हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे गाइस। सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस, अयांश चला गया था स्कूल और अयांश के पापा चले गए थे ड्यूटी और मैं भी लग गई थी अपने काम पे। मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा था 9 बजे। यहाँ पे गन्नू को बैठा दिया मैंने बाहर और अंदर बिस्तरा झाड़ रही हूँ। तो बिस्तरा झाड़ झूड़ के गन्नू को अंदर बैठा दूँगी, फिर बाहर झाड़ झूड़ दूँगी, क्योंकि पहले यहाँ पे थोड़ा झाड़ झूड़ देती हूँ तो उसके बाद ही और काम करूँगी मैं। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं और साथ में ही लौकी के कोफ्ते भी बनाने हैं, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी तो जल्दी से बन जाती है पर कोफ्ते बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसके पापा ने बोला है कि भाई लौकी की सब्ज़ी नहीं बननी चाहिए, उसके कोफ्ते बनाओगे तो तभी खाऊंगा, अगर सब्ज़ी बनेगी तो मैं नहीं खाऊंगा। तो ये भी टेंशन हो रही है कि कोफ्ते बनाने हैं तो कैसे करूँगी बच्चों के साथ। अब ये करने देगा या नहीं पता नहीं। और आज ये ना जैसे ही मैं बाहर निकल रही हूँ कमरे से तो रोना शुरू कर दे रहा है, क्योंकि अकेले रह कभी तो आराम से खेलने लग जाता है और कभी खेलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ झूड़ के साफ सूफ कर दिया। अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, मतलब लौकी छिल छाल के उसे कस कास दूँगी। अब कब बनाऊँगी ये तो पता नहीं है, पर पहले उसको घिस घास देती हूँ और उसके बाद ही और काम करूँगी। और यहाँ पे मैं लग गई थी लौकी को छील छालने पे और एक मैंने उसके हाथ में भी दे दिया था, तो चुपचाप से वो खेल रहा था उससे। और यहाँ पे लड्डू मेरे साथ साथ ना उसकी नोजी आ रही थी, तो मैंने कहा साफ़ करने के लिए दे दो, तो खुद ही करने के लिए आ गया। ये देखो, देख सकते हैं कैसे कर रहा है अपने भाई का साफ। और यहाँ पे लड्डू परेशान नहीं करता है इतना, पर गन्नू ज़्यादा परेशान करता है अभी। ये पता नहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल और रोता रहता है ज़्यादा, तो इसको ना बहलाना पड़ता है। इसके साथ बैठे रहो तो कुछ नहीं करता है, खेलता रहता है। जैसे ही इसे लगता है कि मैं अकेला हूँ या मम्मी चले गई हैं तो रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मैंने लौकी छिल छाल दी है और इनको धो धा के घीस दूँगी। और कब टाइम मिलेगा इनको बनाने का पता नहीं है। बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। और इसके पापा ने तो फरमाइश करी है कि कोफ्ते बनने चाहिए, सब्ज़ी बनेगी तो मैं खाऊंगा नहीं, तो इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो 2 मिनट में बन जाती है, फटाफट से काटो और छौंको और बन जाएगी। पर कोफ्ते बनाने में टाइम लगता है थोड़ा। तो यहाँ पे मैं लग गई थी अपने काम पे। गाइस, जब तक मैंने अंदर का काम किया, घी को घिसा और 2-4 आलू भी घिसे थे, क्योंकि लौकी के साथ जब मैं लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ तो 1-2 आलू भी घिस देती हूँ। तो जब तक मैं अंदर काम कर रही थी तो मैंने ना मशीन भी लगा दी थी फटाफट से। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैंने कहा कपड़े तो धुल गए हैं तो फटाफट से इनको निकाल के सुखा देती हूँ, क्योंकि आज ना बार बार लाइट भी जा रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा जब तक लाइट है तो क्यों ना कपड़े निकाल के सुखा देती हूँ। और अभी थोड़ी देर में ही गन्नू और लड्डू को भी नहला रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को लग रही है गर्मी, तो रोना शुरू कर रहे हैं क्योंकि सो भी नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इन दोनों को भी नहला देती हूँ, पहले कपड़े निकाल के उसके बाद दोनों को नहला धुला दूँगी, तब ये सो भी जाएंगे ना। और बच्चों को अगर नहलाओ नहीं ना गर्मी में तो रोना शुरू कर देते हैं। गन्नू को तो थोड़ा 1-2 दिन छोड़ के नहला रही हूँ, क्योंकि उसकी ना नाक क्यों बहती है पता नहीं, अभी भी बह रही है गर्मियों के टाइम पे भी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर बाद ही गन्नू को नहला धुला के बैठा दिया था और साथ के साथ लड्डू भी नहा लिया था यहाँ पे। और इन दोनों को नहला धुला के यहाँ पे तैयार करके बैठा दिया है। मैंने कहा मैं कर रही हूँ झाड़ू और तुम दोनों यहाँ पे बैठे रहो। यहाँ पे गन्नू खेल रहा है और लड्डू भी बैठ गया उसके साथ। यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, फिर गन्नू ना बहुत तेज़ रोने लग गया था, उसे आ रही थी नींद और लाइट भी नहीं थी, वो सो गया। और फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से पोछा कर रही थी। मैं गन्नू लड्डू से बोल रही थी करके सो जा, तो ये सो ही नहीं रहा था। तो ये बाहर लेटा हुआ था सोफे में और गन्नू सो के मतलब सो गया था, उसे अंदर लेटाया था मैंने। पर बार बार ये भी लग रहा था करके पता नहीं कब उड़ जाए, क्योंकि लाइट है ही नहीं, उसे गर्मी लगे तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पोछा कर दिया,
गाइस दोनों को नहला धुला दिया और गन्नू तो सो रहा है, ये तो सो ही नहीं रहा क्योंकि लाइट भग गई है। और मैंने अंदर का पोछा कर लिया, अब बरामदे का करूँगी और किचन का करूँगी। गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं है और गर्मी लग रही है। और वहाँ पे गन्नू उठ गया है, गन्नू खेल रहा है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। गन्नू खेल रहा है यहाँ पे और लड्डू सो गया। अब लड्डू ना उठ जाए गर्मी के मारे, है ना। हाँ, और इसे दिया मैंने रिमोट खेलने के लिए क्योंकि ये उड़ गया था तो बहुत तेज़ तेज़ उड़ रहा था। फिर मैं फटाफट से नहा के आई इसके पास, तब जाके चुप हुआ। अब वो सो गया और मैंने अभी खाना नहीं बनाया है। थोड़े से कपड़े हैं क्योंकि लाइट भग गई तो कैसे धुलेंगे, जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक धुलेंगे ही नहीं। अब मैं सो रही हूँ जब तक लाइट गई है। ये खेल रहा है तो मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि अभी खाना नहीं बनाया ना। चलो तैयारी करती हूँ, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, आँखों में आंसू भर रखे हैं देखो कैसे हो रही है और पसीना कितना आ रहा है मुझे। मम्मी को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मम्मा को। बैठे रहूं, लेटी रहूं, बैठी रहूं। देखो कुछ भी नहीं करने दे रहा, कुछ भी नहीं। अब कैसे गाइस अंशु आ गया है स्कूल से। अब अंशु पकड़ेगा भैया को, मैं बनाऊंगी खाना। एक अनूड़ा रह ही नहीं रहा ऐसे। पता है आज इसने मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने झाड़ू पोछा करा है और कपड़े धुल लेते हैं। हाँ इसको खिलाओगे तुम, ठीक है। मैं खाना बनाऊंगा फटाफट। गाइस यहाँ पे मेरे कोफ्ते तो बन गए थे और उसकी ग्रेवी बना रही थी तो लड्डू भी उड़ गया था। फिर लड्डू को दे दूँगी यहाँ पे 2-4 खाने के लिए। अंशु ने तो पहले ही खा लिया है। अंशु ने तो इसी से पेट भर लिया था क्योंकि उसे लगी थी भूख, तो उसने बोला मेरे को तो दे दो, तो उसने इसी से पेट भर लिया। अब बोल रहा है कि मम्मी मैं तो खाना नहीं खाऊँगा, इससे पेट भर गया है मेरा। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और चावल चढ़ाने के बाद बाहर का काम कर दिया था मैंने। मशीन खा ली, मशीन धुलाई और कपड़े भी निकाल दिए थे। और यहाँ पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए और सुबह से आप सुखा रही हूँ कपड़े भी। 3 बज गए हैं और बहुत तेज़ की धूप लग रही है। ये देखो छोटे छोटे से फूल आ रखे हैं इन पे, ये सब फूल आ रखे हैं। ये तुलसी है, इस पर ये भी हो गया ये हल्दी का पेड़, और इसमें भी हो रखा है हल्दी का पेड़। ये देखो छोटी सी अंकुरित हो रही है ना। नाइट टाइम हो गया है 3, अब देख सकते हैं। वो देखो, और अब जाके मेरा काम खत्म हो रखा है। कपड़े सुखा के आई हूँ, ये देखो पसीना कितना आ रहा है। और सुबह से मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है लड़का। और ऊपर से इसके पापा की फरमाइश कि कोफ्ते ही बनाने हैं लौकी के, सब्जी बनाओगे तो खाऊंगा ही नहीं है। तो अभी कोफ्ते और खाना तो बन गया है, अब खाना खाएंगे, भूख लगी है। हाँ मम्मी ने कुछ खाया है? खाया मम्मी ने कुछ? वो करता रहता है, देखो वहाँ देखो। अब खाना वाना खाते हैं
सुबह से आज दुखी कर रखा है इसने मुझे, पता नहीं क्यों रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ऊपर से लाइट भी जा रही है, ऊपर से पापा की फरमाइश थी, सबकी फरमाइश पूरी करो। तो गाइस आज मैं बहुत परेशान हो गई थी सुबह से, लाइट ने भी परेशान कर दिया था और बच्चों ने भी, और इतनी मुश्किलों के बाद मेरा खाना बन ही गया था और इसके पापा जी भी आए गए थे ड्यूटी से, हम खाना खा रहे थे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस, और थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।